लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 फिजा इंतहाई आलूदा करार। फैसलाबाद 325, शेखोपुरा 311, जीजी खान 239 पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है आलूदा फिजा दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है। फिजा नाकाबिल बर्दाश्त तक आलूदा हो चुकी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से बड़ा स्टॉक खरीदा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफ़े को यकीनी बनाना है। हुकूमत सिंध का गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। IMF की शराइत के बाइस सूबे किसानों को विफाक के बगैर कीमत नहीं दे सकते। सूबाई वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श ने कहा सिंध हुकूमत का 56 अरब रुपये का गंदम अगाव सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ। किसानों को फ़ी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इसराइल की सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली बमबारी। खान यूनुस नसीरात कैंप में खीमा बस्तियां निशाना। इसराइली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। सीज़ फायर के बाद शोदा की तादाद 98 हो गई। इसराइली फ़ौज के 120 रॉकेट हमले। सुरंगों समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। काबिज़ फ़ौज ने शहरी आबादी पर हमले को हमास के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने बना रहा है। गजा में खून रेज़ी के बाद इसराइल का जंग बंदी पर दोबारा अमल दरामद का ऐलान। सीज़ फायर मुआहदे पर बातचीत के लिए हमास वफ़द काहिरा पहुंच गया। खलील हैया की सरबराही में हमास वफ़द मिस्री हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। शर्म अल शेख सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। यूरोपीय ममालिक अफगान 20 शहरियों की वापसी का मुतालबा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए यूरोपीय कमीशन को खत। अफगान शहरियों की वापसी रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती हो सकती है। तालिबान से मुज़ाकरात के जरिए वापसी मुमकिन बनाने की तजवीज़। 2021 के बाद वापसी का मुआहदा न होने से डिपोटेशन रुकी हुई है। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा और पनाहगज़ीनी की पॉलिसी पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुँचा रही है। IMF से 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त दिसंबर तक मुतवक्किल। कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा IMF बोर्ड जल्द मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF हमारा मुआशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात मांग रहे हैं। इस्लाहात से मईशत में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़ज़ाना की JP मोर्गन वफ़द से मुलाकात। दो तरफ़ा शराकत दारी पर जोर। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश को 9 रोज़ गुजर गए। दो तरफा तिजारत पैदल आमदोरफ्ता हाल मअतल। सरहदी इलाकों में मुश्किलात। बॉर्डर बंदिश से शाकुरनोश की कीमतों में इजाफा। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ी की लंबी कतारें। सामान खराब होने का खदशा। ताजर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पाक अफगान बॉर्डर तनाव का बामायनी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं। पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ सब सिलाली परचम के नीचे मुत्तहिद हैं। सबको इज्जत दें, सबकी सुने, इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी का कहना है रियासत माँ होती है, सब इकाइयों को साथ लेकर चलती है। सियासी जमातों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। कबायली अवाम को पहली बार आला सतह पर नुमाइंदगी मिली। कबायली इलाकों की शमूलियत से पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत होंगी। दिवाली उम्मीद इत्तेहाद मुस्बत सोच की अलामत है। वज़ीर आज़म की दुनिया भर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह और उम्मीद का पैगाम है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान को अपनी मजहबी सकाफती तनों पर फ़ख्र है। कायदे आज़म ने सबके लिए मसावी हुकूक वाले पाकिस्तान का ख्वाब देखा।
और पाकिस्तानी अमेरिकन बॉक्सर जहांजेब रिजवान की शानदार फतह। बार्कले सेंटर में अमरीकी बॉक्सर ट्रेवन को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। जहांजेब रिजवान की ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश, रिंग में पाकिस्तानी परचम लहराया। फाइट के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कम्युनिटी का जोश दीदी। जहांजेब रिजवान ने सबसे लाली परचम के रंगों वाला लिबास पहनकर रिंग में एंट्री दी। पाकिस्तानी कौंसिल जनरल कम्युनिटी रहनुमा और जहांजेब के वालिद ने फतह के लम्हात देखे। बार्कले सेंटर में पाकिस्तान जहांजेब रिजवान के नारों से गूंज उठा। जहांजेब रिजवान की जीत तारकीन वतन पाकिस्तानियों के लिए फख्र का लम्हा।